चलिए आप लोग हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। आप लोग को सुनाई पड़ रहा है? सोनम, अंकित, आप लोग सुन पा रहे हैं ठीक से? यस सर। ओके, तो चलिए फिर हम करते हैं स्क्रीन शेयर अपना। लो अंशु। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो अभी हम अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट किए हैं। आप लोग को दिखना शुरू हो जाए तो बताइएगा। देख पा रहे हैं स्क्रीन? आप लोगों में स्क्रीन दिख रहा है, व्हाइट स्क्रीन? यस सर। यस सर। चलिए, वेरी नाइस। तो देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 ऑफ 9th ग्रेड, मतलब 9वीं क्लास का 11th चैप्टर मैथ का, है ना, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं कंस्ट्रक्शन और हिंदी में बोलते हैं रचना। रचना। तो आप लोग को हमको थोड़ा मदद करना पड़ेगा बीच बीच में, जहां जहां पे हम अगर हिंदी का वर्ड हम भूल जाए तो आप लोग मदद कीजिएगा। काहे कि अभी जो हम आप लोग को पढ़ाते हैं तो जो रिवीजन करते हैं वो अंग्रेजी वाला बुक लेके करते हैं। तो हिंदी में जो हम पढ़ाई किए थे खुद के टाइम में, वो सब हम बहुत सारे वर्ड अगर भूल गए होंगे तो आप लोग याद दिलाइएगा, ठीक है? और इंग्लिश में इसलिए करते हैं नहीं कि हमको इंग्लिश आसान लगता है और हिंदी मुश्किल लगता है। इंग्लिश इसलिए करते हैं ताकि आप लोग का प्रैक्टिस इंग्लिश में होता रहे, क्योंकि जब आप 9th 10th करके इंजीनियरिंग का तैयारी शुरू करेंगे तो वहां पे सारा किताब जो है अंग्रेजी में मिलता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इंग्लिश और टर्म के साथ में आपका जान पहचान बढ़ते जाए, ताकि तैयारी करते वक्त आपको आसान हो जाए, है ना? तो कंस्ट्रक्शन या रचना, तो ये चैप्टर में देखेंगे ना हम लोग कुछ ऐसा नया ऐसा नहीं बोलेंगे नया नहीं सीखेंगे, लेकिन इसमें से बहुत सा चीज ऐसा जो आप लोग जानते होंगे। तो शुरू करते हैं पहले कुछ बेसिक जान पहचान जानकारी से, कि आपको कोई कहे कि भाई 90 डिग्री का कोण बनाना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है, 120 डिग्री का कोण बनाना है, अगर ये सब एंगल्स या कोण बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? जानते हैं आप लोग? नहीं? यहाँ कोई शर्माने का बात नहीं है भाई, बोलते हैं ये, मतलब नहीं जानते रहेंगे तो हम लोग रिवाइज करेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबको पता है ये जो ऐसा एक इक्विपमेंट होता है जिसमें कि आप लोग पेंसिल लगा करके सर्कल बनाते हैं, राइट? व्हाट इज दिस वन कॉल्ड? कंपास, है ना? तो कंपास बोलते होंगे, करेक्ट? और आप लोग म्यूट पे मत रहिए, जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा, सो दैट आई वुड नो कि हम जो बोल रहे हैं सिर्फ हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। अंकित, सोनम, अंशु, तो विकास भी ज्वाइन किया, विकास कुमार। विकास आप कौन से क्लास में हैं? आप लोग सुन पा रहे हैं हमको ठीक से? यस सर। हाँ, नहीं तो हम पूछ रहे थे कि अगर इस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं? कंपास, राइट? तो सब जानते हैं, यस सर। जो हम यूज करते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए, है ना? तो 90 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, मतलब ध्यान है आप लोग को? याद होगा? सर एक बार बता दीजिए। ओके, चलिए तो मान लिया जाए, पहले तो देखिए सर्कल, ठीक है? इसका, इस सर्कल का पूरा कोण ये कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री। 360। हाँ, यस सर 360। 360 डिग्री, है ना? और इसको आप
60-60 डिग्री का 6 टुकड़े में बांट सकते हैं, मतलब 360 मतलब 60-60 360 है ना। तो आप जब ये सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये आपका रेडियस है, इतना बड़ा ही ये लेकर के आप ड्रॉ करते हैं इसको, सर्कल को वो आपका कंपास में। तो क्या कीजिए, सेंटर से इस लाइन को मिला दीजिए, कोई भी जगह पे, यहाँ पे मिला दीजिए, यहाँ पे कहीं भी मिला दीजिए, ठीक है। तो सर्कल है, एक सेंटर से सब पेरीमीटर या परिमिति को या जो बॉर्डर है इसको मिला दीजिए। अब क्या कीजिए, जितना बड़ा त्रिज्या या रेडियस लेकर के आप ये सर्कल ड्रॉ किए थे, अब उसका जो नीडल है उसको यहाँ पे ड्रॉ, इस जगह पे रखिए, इस पॉइंट पे, और उसी त्रिज्या का काटते जाइए यहाँ पे, फिर नीडल को यहाँ पे रखिए, सुई को, फिर काट काट अगला जगह पे जहाँ पे कटता है वहां पे काटिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए छठा बार जब इसको मतलब यहाँ पे रख के आप क्या कर रहे हैं, वही वही क्या बोलते हैं इसको, कंपास को लेकर के इसका जो नीडल है, सुई जो है उसको यहाँ पे रखते हैं, और उसी उसी त्रिज्या से एक छोटा आर्क बनाएंगे, ठीक है। फिर उसको चेंज मत कीजिए, फिक्स रखिए, फिर से सुई को यहाँ रखेंगे, करेंगे, काटते जाएंगे, मतलब जहाँ पे वो परिधि को काटता है वहाँ उस जगह पे रखिए, और फिर अगला चाप बनाइए, यहाँ पे इस परिधि पे रखिए, फिर अगला आर्क, चाप या आर्क जो भी बोलिए, इंग्लिश में आर्क बोलेंगे, हिंदी में चाप बोलते हैं। यहाँ पे नीडल को रखिए। तो ये कुल मिला के 6 टुकड़ों में इसको बांटता है। तो अब जो है सेंटर ये आपका है, केंद्र, उसको ड्रॉ कर दीजिए, ये बन गया आपका 60 डिग्री। मान लीजिए ये यहाँ पे कटता है दूसरी बार, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया 120 डिग्री। तीसरी बार यहाँ पे कटता है, ये एंगल हो गया 180 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो देखेंगे हर एक बार जो ये चाप हर एक बार जो ये आपका कंपास इसका पेरीमीटर को काटता है, हर बार मूव करते हैं, तो हर एक पोर्शन जो है 60-60 डिग्री अपने में, तो एक पोर्शन 60 डिग्री, ये पोर्शन 60 डिग्री, ये पोर्शन 60 डिग्री करते करते टोटल 6 टुकड़ों में बांटता है इसको, ठीक है। तो बेसिकली सर्कल लेकर के सेंटर, ये आपका सेंटर है, ये रेडियस, सॉरी, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, और जो आपका कंपास है उसका लंबाई को घटाइए बढ़ाइए नहीं, कीप इट फिक्स्ड। और ये सेंटर को उसका पेरीमीटर से मतलब जो है बॉर्डर से कहीं पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ पर आप नीडल को रखिए और काटते जाइए, तो ये आपको 6 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, हर एक पोर्शन जो है 60 डिग्री अपने आप में, ये 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है। ये आप लोग जानते होंगे, इसलिए ज्यादा इसको रिपीट नहीं कर रहे, बट आप लोग भी यही जानते थे या कुछ और जानते थे? 60, 120, 180, 240, 300, 360। अंकित, अंशु, ये ठीक है? 60-60 डिग्री यस अपने आप में बहुत, हाँ, ओके। तो ये तो पहला चीज था। अब जो है अगला चीज है कि अम, किसी भी एंगल, अभी देखिए यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को या कुछ कंफ्यूजन है? Yes, sir. नो सर। ओके। अब देखिए एक चीज सीखते हैं ये कि 60 डिग्री, 120 डिग्री, जितना मतलब एवरी एंगल ऑफ विच इज मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री, मतलब मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री मतलब 60 गुना 2 यानी 120, 60 गुना 3 यानी 180। हर एक एंगल जो 60 का का हिंदी में क्या बोलेंगे,
इंग्लिश हिंदी में कुछ नहीं बोलते हैं, मल्टीपल है, ठीक है चलिए। गुणांक। गुणांक या गुणक जो भी होता है, जो भी 60 का मल्टीपल है वो तो आसान है कि भाई एक सर्कल बनाया, सेंटर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया कहीं पे भी, और यहाँ पे उतना ही चाप का, उतना ही बड़ा रेडियस का काटते जाएंगे, तो 60 का बनता जाएगा, ठीक है। दिस वन इज ओके। नाउ अब मान लिया जाएगा आपका ये एक एंगल है, ये वाला, इसको दो टुकड़े में बांटना है। क्या करेंगे? दो बराबर बराबर एंगल में बांटना है, ठीक है। मतलब आपको एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना है जिससे कि ये एक एंगल बन जाएगा और ये एंगल है, दोनों बराबर हो आपस में। अच्छा, जो लोग भी बात नहीं कर रहे होंगे वो म्यूट पे रहेंगे ताकि बैकग्राउंड नॉइज नहीं आए। हाँ शुभम, गुड गुड इवनिंग बेटा। ठीक है चलिए, तो लगता है कुछ बच्चे आ गए थे ज्वाइन करके, जो लोग को शायद इंग्लिश का क्लास करना था, तो इसलिए वो लोग अभी ड्रॉप कर गए, तो चलिए दैट इज गुड। तो 60 का मल्टीपल में तो इट्स ओके। नाउ वी आर ट्राइंग टू डू डिवाइडिंग इन एंगल। तो ये मान लिया जाए आपका एंगल था पहले से, इसको आपको दो, ये 60 डिग्री एंगल था, इसको आपको दो बराबर एंगल में बांटना है, मतलब 30-30 डिग्री। क्या करेंगे? बहुत आसान है। अब आपका मान लिया जाए कि एंगल इतना बड़ा था, सॉरी, जो आपका कंपास था, मतलब जिसमें आपका पेंसिल लगा हुआ था, ठीक है, और ये सुई है इधर, ऐसा ही दिखता है ना कंपास। मेरा ड्राइंग स्किल उतना अच्छा नहीं है, तो बेयर विथ मी, ओके। तो ये जो दूरी है, ये आपका रेडियस बनता है। यहाँ पे देखेंगे, ये जो रेडियस है, जब आप सर्कल बना रहे थे, जो आपका त्रिज्या जो है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या है। तो अभी क्या किया आप कि सेम त्रिज्या का वृत्त बनाए और उसको इतना फिक्स कर दिए, इसको मतलब नहीं था आप कि भाई मूव नहीं करे, इसका लंबाई बढ़े नहीं, और आप काटते गए। अभी हम बोल रहे हैं क्या कि आपका इतना काम कर गया, 60 डिग्री एंगल बना दिए हैं, ठीक है। अब 60 को बराबर बराबर दो भागों में बांटना है, तो 30-30 डिग्री एंगल बनाना है। अभी तक बोल रहे थे आपको कि इसको इसको फिक्स रखिए। अब बोल रहे हैं कि भाई प्लान में थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। मतलब कैसे बड़ा करेंगे? इसको लूज कर दीजिए और थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो पहले जो त्रिज्या इतना बड़ा था, उससे बड़ा लेंथ हो गया ये। अब इसको फिक्स कर दिए भाई, बड़ा करके टाइट कर दिया उसको। अब जो है, ये पॉइंट लीजिए, एक छोटा सा आर्क बनाइए या चाप बनाइए, फिर दूसरा पॉइंट पर नीडल रखिए, वही उतना लंबाई का भी, अब छोटा बड़ा नहीं करें, फिक्स कर चुके हैं आप। दूसरा आर्क बनाइए, जहां पे भी कटता है उस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दीजिए। क्या हो गया? ये एंगल डिवाइड हो गया। तो ये 60 था तो 30-30 बन गया। अगर मान लीजिए 90 डिग्री एंगल होता उसको ऐसे, ठीक है, 90, अभी उसको कंफ्यूजन नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 60 था, उसको दो बराबर भाग में बांट दिए, तो ये आपका 30-30 डिग्री बन गया। अब आपको मन में सवाल आएगा कि भाई ऐसा होता क्यों है कि बड़ा चाप करके ऐसे काट दिए, तो जो है कैसे ये जो है बराबर भाग में बांट दिया। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सफाई करते हैं, बड़ा गंदा हो गया। ये आपका सर्कल था, आपने सेंटर पे ये इस रेडियस का बनाए थे, मतलब रेडियस का लेकर के ड्रॉ किए थे सर्कल। यहाँ से आप कंपास को बिना इसका लंबाई बना घटाए बढ़ाए आप यहाँ पे कट किए और इसको जोड़ दिए, आपका 60 डिग्री बन गया था। अब इसको बराबर भाग में बांटने के लिए कंपास का लंबाई थोड़ा बढ़ा दिए, थोड़ा सा खींच दिए उसको, और उसके बाद यहाँ पे इसका सुई को रख करके एक छोटा सा चाप बनाए, फिर उसी सुई को सेम लंबाई पे रख के दूसरा चाप बनाए, जहाँ पे कट किया उसको ज्वाइन कर दिए, 30 एंगल बन गया। अब हम बोल रहे हैं कि ये बराबर भाग में बांट दिया है। क्यों मानेंगे इस बात को? देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को, चलिए आपका ये ओ था, ये मान लिया जाए ए और बी पॉइंट था, जहाँ पे कि 60 डिग्री का कोण बना था। और हम लोग ये जब उसको बड़ा करके चाप को काटे तो यहाँ पे मिला, इसको मान लिया जाए डी है, ठीक है। तो इसको इसको ज्वाइन कर दीजिए,
यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ओ ए डी और ट्रायंगल ओ बी डी। आप कहिएगा कि, आप लोग बोलिएगा कि सर जो है सब ले दे करके जो है ट्रायंगल बनाने लग जाते हैं और उसको फिर जा करके उसका कॉन्ग्रुएंस का जो थ्योरम है उस पर चले जाते हैं। एक्चुअली देखेंगे ना, आपका आधा सारा ज्योमेट्री जो है उसमें जो प्रूव करना चाहिए होता है वो इसी के आसपास घूमता है। तो आपका जो चार थ्योरम हम लोग सीखे हैं, ए एस 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 आर एच एस, वो हमको बहुत दिन तक काम आता रहेगा। ठीक है, मतलब सोचिए कि आप लोग को तो 9th-10th क्लास में तो आपको काम आ रहा है, हमको इस उम्र में भी काम आ रहा है तो पढ़ाते वक्त, है ना। तो ये काम का थ्योरम है। तो अभी देखिए क्या हुआ कि ये दो ट्रायंगल बन गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, यानी समरूप है। कैसे? ये वाला जो है, आप लोग इस बात को मानते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बोल के? ओ ए डी और ओ ए बी, ओ बी डी समरूप है। यस सर। कैसे? कौन सा थ्योरम लगेगा इसमें? चलिए आप लोग क्लू देते हैं कि एस 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 लगेगा इसमें। क्यों लगेगा? देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या इस वृत्त का बराबर है, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो एस एक एक भुजा बराबर हो गया। अब देखिए ये जो हम लोग चाप काटे थे, ये भी बराबर चाप ही काटे थे, तो बी डी इक्वल टू ए डी, ये भी पक्का है। और ओ डी जो है वो कॉमन है, तो ये हो गया एस 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 लग गया इसमें, है ना। हाँ बोलिए जितेश। जितेश आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है ट्रायंगल ओएडी और ओबीडी हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट, यानी कि समरूप। समरूप हो गया तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। तो हमको खाली चाहिए था ये एंगल और ये एंगल बराबर। ये एंगल बराबर इसलिए है, अब बराबर हम अभी प्रूव हुआ, तो इसका मतलब है कि जो हम ये काम अभी तक किए थे पहले से, वो हमारे एंगल को समद्विभाजित किया। अब देखिए फिर से जाते हैं, रिवाइज करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, 60 डिग्री का कोण को दो बराबर भाग में बांट रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक सर्कल ड्रा किया कंपास लेकर के, और इस सेंटर से इसका परिधि को या पेरीमीटर को ज्वाइन, कोई भी पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया, और कंपास का लंबाई को बिना घटाए बढ़ाए यहां से लेके एक चाप काटा, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। हम लोग क्या कर रहे थे कि 60 डिग्री का कोण को दो बराबर भाग में बांटना चाह रहे थे, तो हमको ये पता चल गया 60 डिग्री है, इसको बांटना था। अब क्या करेंगे, अब कंपास का लंबाई को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ध्यान रखें बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़ाना है और सिग्निफिकेंटली बढ़ाना है। एकदम ऐसा नहीं कि कंपास इतना इतना बड़ा था, यहाँ पे पेंसिल रखे थे आपका ये, थोड़ा सा इतना एक एक मिलीमीटर बढ़ा दिए, नहीं ऐसा नहीं बढ़ाइए, एक दो सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। ठीक है, ऐसा बढ़े कि हाँ आपको लगे कि हाँ बढ़ा। ठीक है, अब फिर जो है यहाँ से इस पॉइंट पे नीडल को रखिए और चाप काटिए, एक चाप ये काटा आपने, दूसरा चाप यहाँ काटा, और ज्वाइन कर दीजिए। ये एंगल बराबर हो जाएगा। और कैसे बराबर होगा हम लोग अभी प्रूव कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल से, है ना। तो अभी दोबारा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान में रहे कि कोई भी एंगल को 60 डिग्री एंगल को अब बांट दिए। अब मान लिया जाए कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनाना है, अब देखते हैं ये बुद्धि लगा सकते हैं क्या। ठीक है, तो सर्कल बनाए और यहाँ पे नीडल को रख के दो चाप काटिए, 60 और 120, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक हो गया 120 डिग्री। ठीक है, तो अब 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो क्या होता है, 90 डिग्री होता है 60 और 120 का आधा, या दोनों के बीच में, मतलब ये 60 है और ये 120 है।
तो अगर मान लिया जाए इस कोण को आप अगर बराबर भाग में बांट दीजिएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 60 था, इसका आधा ये 30 हो जाएगा, 30 + 60 ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अभी तक आप लोग मेरे साथ हैं, समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, नहीं हम पूछते रहेंगे आप लोग से, क्या है कि हमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं तो चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो पहले 60 डिग्री बनाए, दूसरा 120 डिग्री बनाए, ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ तक 60 है, सॉरी 120 है, यहाँ तक 60 है। तो हम लोग करना ये चाह रहे हैं कि 60 और 120 को अगर, मतलब ये वाला एंगल को अगर बांट दें, अगर आधा आधा कर दें अगर, तो मेरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बन जाएगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए इस वाले को बांटना है, ठीक है, दो आधा भाग में। कुछ नहीं करना है, सेम सेम उपाय लगाएंगे। सेम उपाय कैसे लगाएंगे, चलिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं आप लोग के लिए। ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री 120 डिग्री। हम ये वाला कोण को बांटना चाह रहे हैं दो भाग में। कुछ नहीं करना, आपका जो कंपास था, जो 60 डिग्री 120 डिग्री बनाने के लिए जो चाप बनाए थे, आप उसको थोड़ा लंबा कर दीजिए, 1-2 सेंटीमीटर खींच दीजिए, और यहाँ पे आइए, नीडल को रखिए, एक चाप बनाइए, नीडल को यहाँ पे रखिए, सेम लंबाई पे दूसरा चाप बनाइए। ये जो पॉइंट मिला इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, मतलब इसको सम डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक आपका है 90 डिग्री। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? ओके। अब देखिए इस चीज को हम लोग जनरलाइज कर देते हैं कि हमको जब कभी कोई बना क्या बोलते हैं, कोई कोण को बांटना हो, हमको नहीं पता ये कितना डिग्री का कोण है, ठीक है, हो सकता है 110 डिग्री 120 डिग्री, पता नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, आपको मान लिया जाए ये कोण आपको दिया हुआ है, ठीक है, दो लाइन बना हुआ है, इसको बोल रहा है भाई बराबर भाग में बांट दीजिए। इसका जनरल अप्रोच क्या रहेगा, हमेशा क्या कीजिए कि एक छोटा सा कोई भी लंबाई का त्रिज्या लेकर के यहाँ पे सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। कर दिए, चाप का लंबाई कुछ रख करके आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्या कीजिए, चाप को आपका कंपास को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, 1-2 सेंटीमीटर खींच दीजिए और फिक्स कर दीजिए उसको यहाँ पे। अब फिर जो है इस पॉइंट पे नीडल रखिए, एक चाप बनाइए, इस पॉइंट पे नीडल रखिए, दूसरा चाप बनाइए, ये कोण समद्विभाजित हो गया, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, मतलब अगर आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है हमेशा समरूप होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि रेडियस बराबर है, चाप का लंबाई बराबर है, ये कॉमन है, ठीक है। तो कुल मिला के ये बेसिक फॉर्मूला ये है कि आपको कोई भी कोण को अगर समद्विभाजित करना है, अब ये 90 डिग्री है मान लिया जाए, ठीक है, आपका कोण है 90 डिग्री एंगल है, इसको समद्विभाजित करना है, मतलब 45 डिग्री ड्रॉ करना है, कुछ नहीं दिक्कत है। एक कंपास लीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, इसको सेंटर मान के, ये दो पॉइंट जहाँ पे कट किया है, अब जो है आपका कंपास का को थोड़ा लंबा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, और एक चाप काटिए, यहाँ से दूसरा चाप काटिए, हो गया, ठीक है। ऑलराइट, तो किसी भी कोण को बराबर भाग में बांटने के लिए यही तरीका है कि बस वो कोण ड्रॉ किया हुआ है, आपका एंगल ड्रॉ किया हुआ है, जस्ट एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, उस एंगल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे एंगल बन रहा है, उस जगह को सेंटर मान के एक सर्कल, कोई भी साइज का सर्कल ड्रॉ कीजिए, कंपास का लेंथ को बढ़ा दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, काम हो गया। आप लोग कभी ये बुद्धि नहीं लगाए होंगे, अगर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है तो हम लोग तो एक काम करेंगे भाई कि ठीक है, सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर से एक ड्रॉ करेंगे, 60 डिग्री 120 डिग्री बांट दिया। हम बोलेंगे कि अगर नहीं भी करेंगे ऐसा, दूसरा उपाय भी है 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए। क्या करेंगे, एक पॉइंट, मान लीजिए एक लाइन है आपका, ठीक है, अब कहीं पे एक पॉइंट रख दीजिए, क्या हो गया, ये पूरा यहाँ से आता 180 डिग्री हो गया, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री बनाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे,
जो पॉइंट को सेंटर माने थे सर्कल बना दीजिए, 180 डिग्री है। चाप को बड़ा कर दीजिए, यहाँ काटिए, कंपास को बड़ा कर दीजिए, यहाँ काटा, 2 चाप बनाइए बड़ा किया हुआ कंपास से, और यहाँ से चाप काटे, यहाँ से ऐसे चाप काटे, जहाँ पे क्रॉस किया ये 90 डिग्री। ये क्या हुआ, 180 को बराबर भाग में मार दिया। तो ले दे करके मुद्दा यह है कि कोई भी एंगल को आप 2 बराबर भाग मारने के लिए सेम स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, 45 90 डिग्री का कोण बना था, तो आप 60 120 बनाए, उसको बांट दिए, 120 90 बन गया। 45 डिग्री ड्रॉ करना है तो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दिए, उसको समडिवाइड कर दीजिए सेम उपाय लगा करके, 45 बन गया। 75 बना रहेगा तो 60 90 को समडिवाइड कर दीजिए, बन गया 75। 30 बनाना था, 60 को डिवाइड कर दिए, हो गया 30, ठीक है। तो यही उपाय लगा करके आप किसी भी एंगल को बराबर भाग में बांट सकते हैं। अभी तक कोई डाउट, कंफ्यूजन, टेंशन? No, sir. नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अभी मान लिया जाए, अगर हम लोग बोलते हैं ना कि एक लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए मतलब 90 डिग्री का कोण बनाइए, ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा उल्टा सोचिए कि अगर ये लाइन है, इस पे किसी पॉइंट से, ये पॉइंट है मान लिया जाए, ठीक है, उससे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना है ना। कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कैसे किसी किसी बिंदु से किसी रेखा के ऊपर कैसे लंब डालते हैं, कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं? चाप खींचकर, कैसे? बिंदु से चाप हाँ, खींचकर, बिंदु स्टैटिक लाइन पर बिंदु देकर वहां से चाप लेंगे और 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, तब 120 का, तब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो अभी चलिए मान लिया जाए कि, हाँ, तो आप वही करेंगे, इस बिंदु को सर्कल मान लेंगे, सॉरी, इस बिंदु को सेंटर मान करके एक आप यहां से यहां तक आपको आइडिया है कितना लंबाई हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, तो उसका टेंशन नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे। क्या 4 5 सेंटीमीटर आपको आइडिया हो रहा है, तो चलो ठीक है कि आपको हम बड़ा कर देंगे, मैं कंपास को थोड़ा लंबा कर देंगे, 5 6 सेंटीमीटर लंबाई का अंदाज से करके उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे काटता है, 2 जगह पे, ठीक है। अम, अभी ये काम करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, इसको इसको बाद में करते हैं। अभी दूसरा चीज उपाय लगाते हैं। मान लिया जाए आपका ये, मतलब ये काम करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला, बट विल डू इट आफ्टर वी डू फ्यू मोर थिंग्स, ठीक है, ताकि हम लोग उसको रिलेट कर पाए। आपका ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन मतलब लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, ठीक है। अब इसको अगर बोलेगा कोई कि इसको, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, मतलब इसका, इस लाइन का वो लाइन ड्रॉ कीजिए जो इसको समद्विभाजित करता हो और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। मतलब आपको ऐसा एक लाइन ए डी ओ ड्रॉ करना है जो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, मतलब ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और इसको समद्विभाजित भी करता हो, उस लाइन सेगमेंट को, मतलब इस रेखाखंड को बराबर भाग में बांटता भी हो। आप लोग ये काम किए हैं? मतलब कैसे करेंगे, बता सकते हैं? सर बोलिए तो, हम्म, हम फिर बताएं? से बोलिए। हाँ नहीं, हम बोल रहे हैं क्या
कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है या रेखाखंड है, ठीक है। अम, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, ये रेखाखंड है, इसको बोल रहा है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। इसका क्या मतलब है? ये रेखाखंड आपका या लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए जो इस पे परपेंडिकुलर हो, मतलब इसके ऊपर लंब हो, और इसको दो बराबर भाग में बांटता भी हो। मतलब मान लिया जाए ओ पे अगर कट करता है तो यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी, मतलब ए ओ शुड बी इक्वल टू ओ बी, और ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। सर एक सर रेखाखंड चाप खींचेंगे, चाप नहीं, वहां से बिंदु लेंगे और बी से भी वहां पर बिंदु लेंगे और दोनों जगह पर कट करेंगे और सीधे लाइन मिला देंगे ओ बिंदु पर, तो हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ओके, या इसको, हाँ ओके। देखिए दूसरा उपाय, हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कैसे करेंगे, हम ये बताएंगे ये करने पे ये सही है कि नहीं, वो भी प्रूव करेंगे, ठीक है। मान लिया जाए आपका, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ये मान लिया जाए ये आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए बी है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसा आप बोल रहे थे ना, एक एक कंपास लेंगे, ठीक है, और उसको, उसमें कितना बड़ा चाप खींचना है, उसको कितना बड़ा रखना है, तो उसको इतना बड़ा कीजिए कि वो ए बी का जो आधा लंबाई, मान लीजिए आपको अंदाज से लग रहा है कि चलिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो कंपास का लंबाई आप जो है कुछ भी रखिए, 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा रखिए। आप 5 सेंटीमीटर रखेंगे, 6 सेंटीमीटर रखेंगे, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2.5 सेंटीमीटर से छोटा मत रखिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये लाइन जो है 5 सेंटीमीटर लंबा होगा या 4 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो उसका वो कंपास का जो नीडल और जो आपका जो पेंसिल, उसके बीच का दूरी जो है उसको अ, उसका आधा से ज्यादा रखिए। तो चलिए मान लिया जाए अगर ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम कंपास का लंबाई जो है चलिए 4 सेंटीमीटर कर देते हैं, आधा से बड़ा है वो, है ना। और उसके बाद उसके साथ खेलना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसा ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक आधा, एक पूरा सर्कल सर्कल ड्रॉ नहीं किया, मतलब ये सेंटर मान के वो 4 सेंटीमीटर का इतना बड़ा खींचे, ठीक है। यहाँ पर जो है आप नीडल को यहाँ पे रखिए, वही 4 सेंटीमीटर पे दूसरा ड्रॉ किए, ये, ठीक है। अब जो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला, जहां पे दोनों सर्कल एक को कट किया, उसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, ये लाइन मान लीजिए पी और क्यू है अगर, और ये ओ पॉइंट पे ए बी को कट कर रहा है, तो जो पी क्यू है दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये इसको समद्विभाजित भी कर रहा है और इस पे 90 डिग्री बना रहा है। अब देखते हैं कैसे बना रहा है, उसको थोड़ा देखा जाए, थोड़ा प्रूव करके, है ना। तो हमेशा वही काम करेंगे। तो अभी इसको थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं कि ये आपका लाइन सेगमेंट था, आपने एक चाप लेकर के ऐसे, अभी हम थोड़ा सफाई वाला काम करें, ठीक है। पूरा सर्कल नहीं दिखा रहे हैं हम, खाली दिखा रहे हैं कि कहाँ पे कट किया है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सर्कल ऐसे बना होगा, ऐसे बना होगा, ये सर्कल ऐसे ड्रॉ किया होगा, ऐसा, ठीक है। लेकिन हम उसको साफ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा क्लीन रखना चाह रहे हैं, ताकि बाकी गंदगी हम अगर करें तो भी आप लोग को देखने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ये आपका लाइन सेगमेंट था ए बी, ये पॉइंट था सी और ये पॉइंट था डी, है ना। और ये मान लीजिए कहीं ओ पे मिल रहा है। अभी खाली मिल रहा है, हमको पता है, हम खाली पी और ये ए सी डी को ज्वाइन करा दिए। हमको नहीं पता है कि ये बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, हमको नहीं पता है कि ये 90 डिग्री है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ए ए डी और बी डी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों
ट्रायंगल जो है देखना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है ना। तो चलिए देखा जाए। पहले तो ये बताइए कि ये साइड और ये साइड बराबर है। बोलिए कैसे। ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज, ये सॉरी, ये सर्कल था और ये सर्कल सेम चाप का बनाए थे हम लोग, है ना। तो ये दोनों बराबर होगा। ये लाइन जो है ये लाइन ए ओ डी जो है आपका कॉमन है ना। और ठीक ओडी है। बराबर हो। हाँ बोलिए। और दूसरा चीज देखिएगा, अम, हमको ये लाइन पता चल गया है, ये दोनों में कॉमन ही है, तो दो भुजा तो मिल गया हमको। अब हमको तीसरा उपाय क्या है, सोचिए थोड़ा, बताइए। सर कोड। सर हाँ। कौन 90 डिग्री, 90 डिग्री कौन। अब नहीं, हमको तो नहीं पता ना ये 90 डिग्री है कि नहीं है। सर ओ ए बराबर होगा ओ बी के, क्योंकि मध्य बिंदु से मिलान हो रहा है। नहीं, मध्य बिंदु भी हमको नहीं पता है ना। हम लोग तो ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम इतना बुद्धि लगाए हैं, लेकिन ये मध्य बिंदु से कोई गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है तुम नहीं पता है ना। मध्य बिंदु से, क्योंकि हमने मध्य बिंदु से लेकर तो खींचा है आखिर। नहीं, हमने मध्य बिंदु से नहीं खींचा है ना, वही तो। अभी चलिए ठीक है, थोड़ा और उपाय लगाते हैं। ओके, चलिए। हम्म हम्म तो देखिए अभी इसका अब क्लियर करते हैं। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है ए बी, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक लाइन ऐसा ड्रॉ करें जो इसके बीचों बीच, मतलब इसको दो भाग में बांटे और इसके ऊपर लंब भी हो। हम लोग क्या किए हैं, हम लोग क्या किए कि ए बी का लंबाई मान लिया, हमको लग रहा है कि भाई 4 सेंटीमीटर है, तो चलो 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का कंपास कंपास का जो लंबाई है 3 3 सेंटीमीटर आसपास कर लेते हैं। और क्या किए, यहाँ पे मतलब ऐसा सर्कल ड्रॉ किए, यहाँ से ऐसा सर्कल ड्रॉ किए, इस सेंटर को मान के, इसको सेंटर मान के, वो ये अगर 4 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर का मान लिया जाए, सेंटर सर्कल ड्रॉ किए। ये दोनों आपस में मिला पी और क्यू पे। हम लोग सिर्फ इसको ज्वाइन कराए हैं। हम लोग ये नहीं बोले हैं कि बीच से गुजरेगा 90 डिग्री होगा, वो सब नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मानना कि ये बीचे बीच गुजरेगा वो गलत होगा, क्योंकि हम लोग वो ऐसा कोई काम किए ही नहीं है, ठीक है। हमको वो चीज प्रूव करना है। तो अभी आ जाइए इस पे। ये लाइन सेगमेंट है, मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, अंदाज से बोल रहे हैं ए बी। तो आप क्या किए, कंपास लिए और ये 4 सेंटीमीटर मान लिया जाए, आपने रखा, और आधा से ज्यादा रखना है, आपको 3 भी रख सकते हैं। और सर्कल ड्रॉ करने के बदले अभी हम छोटा ही, मतलब कि इधर इधर एक चाप खींचे, इधर एक चाप खींचे, यहाँ से वही 4 सेंटीमीटर का चाप खींचे, दो जगह पे मिला, ठीक है। अब जो है इसको इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए। तो मान लिया जाए ये सी है, ये डी है, और ये जब सी और डी को ज्वाइन करेंगे तो ये मान लिया जाए ओ से गुजरता है। तो पहले देखिए ये ट्रायंगल ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल बी सी डी को देखिए, मतलब ये यहां से आता पूरा, यहां तक ही पूरा, ठीक है। साफ कर दे थोड़ा सा, ठीक है। मतलब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखिए पूरा, अभी आधा नहीं देख रहे हम लोग, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बोलिए क्यों।
क्योंकि आपका चाप ये 4 सेंटीमीटर लेके किया, तो ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, हो कि नहीं होगा? क्लियर नहीं तो बताइएगा भाई। यस सर। तो ये और ये बराबर होगा, साथ ही साथ ये और ये भी बराबर होगा, क्या कि ये तो देखिए एक ही सर्कल का पार्ट है, सेम ही का पार्ट है ना। तो आपका ट्रायंगल ACD मतलब ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट है या समरूप है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। नो सर। क्योंकि नो ये सर। जो है बराबर है, ये और ये बराबर है, ये भुजा जो है CD जो है दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों किए, समरूप क्यों किए हम लोग? उसका फायदा ये है कि हम लोग दूसरा काम कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं, चलिए इसको साफ ही कर देते हैं। ये आपका लाइन सेगमेंट है, हम लोगों ने क्या किया, आधा से बड़ा दूरी का लेके कंपास यहाँ ड्रॉ किया, ऐसे चाप खींचा, यहाँ से उसी उसी लंबाई का त्रिज्या से चाप खींचा, यहाँ पे ज्वाइन किया। ये है आपका A, ये है B, ये है C, ये है D, और ये O पॉइंट पे इसको कट कर रहा है। हम कुछ नहीं जानते, हम नहीं जानते कि ये 90 डिग्री है कि नहीं, हम नहीं जानते ये बराबर है कि नहीं, हम लोग उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इसको ज्वाइन करा दिए। अब देखिए इस ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल BCD, ये B है, BCD ये है कॉन्ग्रुएंट, समरूप है। क्यों? फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये रेखा कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट, SSS लगा के, ठीक है। तो है ना, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, फिर मानते हैं इस बात को, ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, मानते हैं इस बात को? यस सर। मान ली, ओके, मान लिया कीजिए भाई, कभी नहीं मानेंगे, नहीं बोलेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं माने हैं, फिर हमको गड़बड़ी हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि ये एंगल बराबर है। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल के ऊपर जाते हैं। ये वाला इतना दूर और ये वाला इतना दूर, क्यों जा रहे हैं उस पे? क्योंकि हम ये साइड और ये साइड को देखना चाह रहे हैं, ये बराबर है कि नहीं है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है कि नहीं है, देखना चाह रहे हैं ना। तो इसी के लिए हम लोग अभी जो है प्लान में थोड़ा चेंज कर दिए कि ट्रायंगल ACO और ट्रायंगल BPO, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, है ना, को देख रहे हैं। अब देखिए ये साइड तो कॉमन ही है, मतलब CO जो है कॉमन है, इसका लंबाई हमको पता है बराबर है ना। और क्या पता चल गया इस वाले ऐसे कि ये वाला एंगल और ये एंगल भी बराबर है, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS, ये धारा लग गया इसके ऊपर, इन दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, है ना, इस ट्रायंगल ACO और BCO में। तो क्या हो गया आपका, ये ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट यानी समरूप। उसका मतलब हो गया कि ये साइड और ये साइड भी बराबर होगा, तो समद्विभाजित तो कर रहा है। अब लंब है कि नहीं, देखिए ये एंगल और ये एंगल मिला के पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा जितना हम कलर किए हैं, जितना गंदा किए हैं, पूरा 180 डिग्री होगा, है ना, यहाँ तक कोई यस भी लाइन सर। पे बना हुआ एंगल 180 होता है। अब आपको क्या पता है कि भाई दोनों ट्रायंगल हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ACO ACO और BCO, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब हो गया कि ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, है ना। बराबर भुजाओं के सामने का कोण है, ये भुजा के सामने का कोण ये वाला, और ये भुजा के सामने का कोण ये वाला बराबर होगा, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर है। और हमको पता है ये और ये मिला के 180 होता है, तो कितना हो गया ये
एक कोण कितना हो गया, ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, क्या कि तभी तो मिला के 180 होगा, है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। क्लियर हुआ? तो यस देखिए सर। हम लोग यहाँ खाली ध्यान ये रखिएगा कि मैथ में कभी भी एजम्पशन के लिए कोई जगह नहीं होता है। आप कभी भी नहीं मानेंगे कि हाँ ये तो बराबर ही होगा, हम लोग हमेशा उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा थ्योरम, दूसरा थ्योरम, दूसरा कंस्ट्रक्शन है। हम लोग क्या करना चाह रहे थे, एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक एक लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक ऐसा रेखा खींचना चाह रहे थे जो इसके सेंटर से गुजरे, मतलब इसको बराबर भाग में बांटे और इसके ऊपर लंब भी हो। क्या किए हम लोग, रेखा खींचे, आधा से बड़ा साइज का इधर क्रॉस किए, इधर क्रॉस किए, इधर क्रॉस किए, इधर क्रॉस किए। बेसिकली ऐसा सोच सकते हैं, अभी थोड़ा सा गंदा काम कर सकते हैं। ये मान लिया आपका रेखाखंड ए बी है, आपका इसका लंबाई मान लिया जाए 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का चाप बनाएंगे, कंपास लेंगे और 3 सेंटीमीटर का इसको केंद्र मान के 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींच देंगे। अब यहाँ पे नीडल लाएंगे, वही 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के दूसरा सर्कल खींच देंगे और मान लिया जाए ये दोनों आपस यहाँ पे गुजर रहा है, बस इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया, ये जो लाइन होगा मान लिया जाए पी क्यू आर सी डी जो भी बोलिए, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब दोनों तरफ वृत्त खींचते हैं तो क्या थोड़ा थोड़ा गंदा दिखता है ना, वो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गया, तो इसीलिए आप जो है वृत्त नहीं खींचेंगे, आप थोड़ा सा सफाई वाला काम करेंगे कि भाई ठीक है, ये मेरा रेखाखंड है, इसका आधा से बड़ा त्रिज्या का ऐसे करेंगे, इस तरफ भी ऐसे करेंगे, 2 चाप खींचेंगे, फिर यहाँ पे सुई को ले आएंगे, नीडल को दोनों तरफ चाप, वही लंबाई को चाप खींचेंगे, जहां पे कट किया इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। यही है आपका कंस्ट्रक्शन। तो पिछला 15 मिनट से आप लोग हम टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो यही था कि भाई कैसे करना है ज्वाइन, और इसका ज्वाइन करना तो बहुत आसान है, एकदम 1 मिनट में समझा देते, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे हुआ ये समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जो है, इसलिए ये काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीरेन सर बोले थे, ठीक है, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जो है उस चीज को समझे कि वो ऐसा क्यों हो रहा है ना। चलिए, अभी तक कोई डाउट, कंफ्यूजन, टेंशन? No, sir. No, नहीं, sir. ओके। अब चलते हैं आगे। अब बोलता है टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। अब बोलता है कि कंस्ट्रक्ट एन, ये तो देखिए अगर आपका ये रे है, रे मतलब क्या होता है, किरण, ऐसा हुआ तो इसको बोलेंगे लाइन, ऐसा हुआ तो बोलेंगे लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, और ऐसा हुआ मतलब एरो जो है एक ही साइड में है तो उसको बोलेंगे रे, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर बोलता है टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे, तो ये इनिशियल पॉइंट ये है आपका रे का, ये किरण का, इस पॉइंट पे 60 डिग्री कोण बनाना है। कुछ मत कीजिए, इसको सेंटर मान के किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच दीजिए और इस जगह पे पॉइंट रखिए और कट कर दीजिए, हो गया। ये चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब बोलिएगा कि ये 60 डिग्री कैसे होता है, अब इस बात को कैसे मान लें कि ये 60 डिग्री ही है, 70 डिग्री क्यों नहीं है? तो ये आसान है, देखिए आप क्या किए थे, हम क्या बोले कि भाई आपका ये रे है, ये पॉइंट है, रे हो लाइन सेगमेंट हो कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस पॉइंट पे आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और जिस पॉइंट पे ये इस रे को टच कर रहा है, यहाँ पे सुई को रख के सेम त्रिज्या पे, जो त्रिज्या था जहां पे कट किया उसको आप ज्वाइन कर दिए, बोले कि ये 60 डिग्री है। अब कैसे 60 डिग्री है, देखिए ये क्या करेंगे, अब मेरा तो काम ही है आप लोगों को परेशान करना है ना। क्या करते हैं हम हमेशा ट्रायंगल बना देते हैं, हमेशा ट्रायंगल बना देते हैं, है ना।
अब देखिए, ये चाप जहां पे कटा, उस पॉइंट को हम मान लिए ए बोलते हैं, और जिस पॉइंट से हम वो चाप काटे थे उसको हम बी बोल रहे हैं। तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया ओ ए बी, है ना। अब ये ट्रायंगल ओ ए बी का क्या खासियत है, ये एक्चुअली समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं। ये साइड रेडियस है, ये साइड भी रेडियस है, त्रिज्या है, बराबर होगा। और ये भी बराबर है क्योंकि हम लोग सेम चाप का लंबाई को लेकर के यहाँ पे कट किए हैं 60 डिग्री बनाने के लिए, है कि नहीं। तो बन गया आपका ये समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और कोई भी समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण कितना होता है, एक कोण 60 डिग्री, 60 60 डिग्री डिग्री। सर। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 हो गया। तो हम लोग जो है करना चाह रहे थे 60 डिग्री, जो ये 60 डिग्री ही है ना, तो हो गया काम, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो आप बोलेंगे कि ठीक है, इस पॉइंट पे कंपास का सुई को रखो, एक सर्कल ड्रॉ करो, कंपास का लंबाई घटाना बढ़ाना नहीं, यहाँ पे सुई को रखो, जहां पे कट करता है इसको ज्वाइन कर दो, ये 60 डिग्री है। ये बोलना आसान है कि ये 60 डिग्री है, लेकिन कोई बोले कि कैसे 60 डिग्री है, तो कैसे प्रूव करेंगे। आसान है, आप बोलेंगे भाई देखो ये हवा में बोला वो बात नहीं है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखो ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों कोण बराबर हो गया, मतलब 60-60 डिग्री हो गया। तो ये 60 डिग्री है, तुम बोले थे एक 60 डिग्री, हम 3 60 डिग्री बना दिए, है कि नहीं। आप ऐसा किसी को समझा सकते हैं, ठीक है ना। Yes, क्लियर, sir. ओके। तो चलिए 5-6 मिनट बचा है, देखते हैं और कुछ कर सकते हैं कि नहीं। इसमें और एक्चुअली कल जो क्लास नहीं हो पाए थे तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है आज, बट कोई बात नहीं। आपको अगर कोई बोलेगा कि एक त्रिभुज बनाइए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल given its base, a base angle and sum of other two sides, चलिए क्या करेंगे। आपको बोल रहा है कि भाई एक ट्रायंगल बनाइए, आपको बेस का लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। मान लिया जाए ए बी है, ये इसका लंबाई दिया हुआ है, बोल रहा है कितना डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का कोण है, मान लिया जाए, हम ऐसे बोल रहे हैं हवा में कि आपको ये एंगल दिया हुआ है। और आपको क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल बनेगा तो ऐसा बनेगा, कहीं पे सी होगा, है ना। तो बोला ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है, आपको हम खाली ये वाला लंबाई देंगे, ये एंगल देंगे, और AC प्लस BC का लंबाई देंगे। आपको ये लंबाई दिया हुआ है, AC प्लस BC दिया हुआ है, मतलब AC ये वाला और ये BC का लंबाई दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। आपको ये नहीं बोल रहा है कि AC 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। आपको बोल रहा है कि भाई AB आपको दिया हुआ है, मान लिया जाए 4 सेंटीमीटर, एंगल BAC आपको बता रहा है लोग कि भाई ये है 30 डिग्री, और AC प्लस BC इक्वल टू दे रहा है, मान लिया जाए कि 12 सेंटीमीटर। अब ड्रॉ कीजिए, आपको नहीं पता AC कितना BC कितना, आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ऐसा सिचुएशन अगर हो तो बेस जो दिया हुआ है, बेस का जो भी लंबाई दिया हुआ है वो ड्रॉ कर दीजिए, एंगल जो बनाने बोल रहा है वो भी बना दीजिए, ठीक है। वो तो एंगल तो आपको बनाना है, आप अगर 30-60 वाला रेंज में है तो बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास वो जो अर्ध चांद होता है, जो जो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं, उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, राइट। उससे आपको मान ली 45 डिग्री बोल रहा है, 40 डिग्री बोल रहा है, तो देख लेंगे 40 डिग्री कितना बनता है, उसको ये लाइन बना दी 40 डिग्री का, ठीक है। अब ये है मान लिया आपका ए बी, सी आपको नहीं पता है कहाँ पे होगा, अब ताकि AC और ABC करना है, तो आपको मान लिया जाए AC प्लस BC का लंबाई बोल रहा है, मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, इसी साइड पे जहां भी 10 सेंटीमीटर होता है उतना काट दीजिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर जहां पे होता है, मान लिया जाए ये D पॉइंट है, इसको ज्वाइन करा दीजिए,
ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी तक कोई डाउट है? नो सर। नहीं है। तो जब ये आप ड्रॉ कर लिए तो क्या करेंगे, यहां से ठीक है, इसको हाँ, ओके। अब जो ये एंगल जितना बनता है, ठीक है, इस एंगल के बराबर कोण यहाँ पे बनाइए, ऐसा। ये एंगल के बराबर कोण यहाँ पे बनाइए, और जहां पे भी ज्वाइन करता है उसको हो गया आपका सी। ठीक है, ओके। तो शॉर्टकट में बताते हैं, ठीक है। देखिए, बच्चा लोग इंग्लिश क्लास का बच्चा लोग ज्वाइन करेगा तो क्या करेंगे, देखिए आपको दिया गया है ये रेखाखंड, बेस दिया गया है, ये एंगल दिया गया है, ठीक है। तो आप ये लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, और जितना भी एंगल दिया गया वो ड्रॉ कर दीजिए, और जो दोनों बाकी दो साइज का जो लेंथ का सम है उतना बड़ा लेंथ, ये आपका ए है, बी है, आपको दिया हुआ ए बी का लंबाई दिया हुआ है तो वो ड्रॉ कर दिए। एंगल बी ए सी दिया हुआ है तो वो एंगल ड्रॉ कर दिए, और ए सी प्लस बी सी का लंबाई दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसको उतना बड़ा लंबाई पे इसको काट दीजिए। तो मान लिया जाए वो के है पॉइंट, ठीक है। अब के को बी से ज्वाइन करा दीजिए, ये जितना एंगल बन रहा है यहाँ पे इसको नाप लीजिए, उतना ही एंगल आप यहाँ पे बनाइए ऐसे, ये एंगल और ये एंगल को बराबर कर दीजिए, और जहां पे भी कट कर रहा हो वो आपका हो गया सी। तो ये बन गया आपका ट्रायंगल ए बी सी। अब बोलिए कैसे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये साइड देखिए, ये एंगल के बराबर ये एंगल बनाए हैं, तो क्या होगा, ये साइड जो है, ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये कोण को ये कोण के बराबर करने का कारण क्या था, उससे हम बना दिए समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये भुजा, ये साइड और ये साइड हो गया बराबर। तो देखिए, यहां से यहां तक का दूरी ए के इक्वल टू ए सी प्लस सी के, है ना। अब क्या हो गया, सी के और सी बी जो है हो गया बराबर, क्योंकि हम समद्विबाहु त्रिभुज बना दिए। तो हो गया ना, ये जो हम, ये ए सी हो गया और ये हो गया बी सी इक्वल टू सी के। ये पूरा लेंथ जो हम क्या किए थे, जो सम दिया हुआ था उतना बड़ा काटे थे, और जो एंगल बना उसको उतना बड़ा एंगल यहाँ बना दिए। तो ये सी बी के को हम बना दिए समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये साइड बराबर हो गया, तो ये साइड हो गया हमारा ए सी, ये साइड हो गया बी सी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. क्लियर सर। तो इस सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। ओके। तो यहाँ पे हम लोग मैथ का क्लास को स्टॉप करते हैं, है ना। इंग्लिश क्लास के बच्चे लोग भी ज्वाइन करने लग गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे अभी। और इसमें जो बाकी और कंस्ट्रक्शंस है